एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर टिश्यू क्लास 9 बायोलॉजी का पार्ट 5, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटेक्टिव टिश्यूज के बारे में। अभी तक हमने प्रीवियस और प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ा है प्रीवियस वीडियोस में, तो आप उनको पढ़ने के लिए प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं प्रोटेक्टिव टिश्यूज के बारे में। प्रोटेक्टिव टिश्यूज, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इनका क्या फंक्शन होता है कि ये प्लांट्स को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। अब जब इन्हें प्रोटेक्शन देना होता है तो ये बहुत लंबे, पतले और बिना स्पेसेस के होते हैं। ये वाले जो सेल्स होते हैं, एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती हैं, क्योंकि इनको प्रोटेक्शन देना होता है। तो अगर इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस होंगी तो कोई भी चीज़ अंदर बाहर आ जा सकती होगी, जो कि ये नहीं अफोर्ड कर सकते। इसीलिए इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती हैं। अब ये दो तरीके के होते हैं, एपिडर्मिस एंड कॉर्क। पहले हम एपिडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे। एपिडर्मिस, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एपी इसका वर्ड का मतलब होता है आउटर, और डर्मा इस वर्ड का मतलब होता है स्किन। तो ये प्लांट्स की आउटर कवरिंग होती है। सारे प्लांट्स की आउटर कवरिंग जो होती है वो एपिडर्मिस की ही बनी होती है, प्लांट के सारे पार्ट्स की। देन ये एपिडर्मल टिश्यूज जो होते हैं ये लिविंग सेल्स, और साथ में जो उनकी शेप होती है वो फ्लैट और इलोंगेटेड होती है। एपिडर्मल टिश्यूज के ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसे कि क्यूटिकल बोलते हैं, और वो क्यूटिन की बनी होती है, जो कि एक प्रोटीन होता है। और ये क्यूटिन क्या करता है, ये दिस क्यूटिन हेल्प्स इन द prevention of water loss from the plant. So the main function of epidermis is to prevent desiccation and infection. मतलब desiccation is the loss of water from plant, and infection, if any pathogen enters the plant, then it will cause infection. So what does epidermis do? It helps in preventing desiccation and infection. And in some plants, these epidermis, these are having hairs in them, and those hairs are known as trichomes. Like in cotton plants की जो होती है उनमें थोड़ा से hair like projections होते हैं, जिनको हम trichomes कहते हैं। Then जो young plants होते हैं उनकी roots में क्यूटिन नहीं प्रेजेंट होती है, क्यूटिन की लेयर नहीं होती है, और उसको हम कहते हैं एपिब्लेमा। और यही जो एपिब्लेमा है, यहीं से रूट हेयर्स ओरिजिनेट होती हैं। ये जो एपिडर्मल टिश्यूज होते हैं इनमें स्पेशलाइज्ड सेल्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं गार्ड सेल्स। ये किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर में होते हैं, और ये कॉन्केव शेप होने की वजह से ये यहाँ पे एक स्मॉल पोर बनाते हैं, और इस पोर को हम कहते हैं स्टोमेटा। एंड दिस स्टोमेटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ वाटर and gases in the plant. And these guard cells are the only epidermal cells which are having chloroplast in them. That's why they are green in color. और जितने बाकी epidermal cells होते हैं उनमें chloroplast नहीं होता है, सिर्फ guard cells में chloroplast होता है, इसीलिए guard cells green color के होते हैं और बाकी सारे cells colorless होते हैं। अब पढ़ते हैं सेकेंड टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू में, जो कि है कॉर्क। कॉर्क जो होती है, जब सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं तो वो कॉर्क में चेंज हो जाते हैं, जैसे कि हम कैम्बियम के नाम से या फेलोजन के नाम से भी जानते हैं। फिर जब ये कॉर्क कैम्बियम मैच्योर हो रहा होता है तो ये अपने अंदर और बाहर दोनों साइड्स में दो चीजें प्रोड्यूस करता है। जो इनर पार्ट होता है, इनर पार्ट में वो कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स का पार्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है, और जो आउटर पार्ट होता है, जब ट्री की एज हो जाती है तो उस आउटर पार्ट में वो बार्क को प्रोड्यूस करता है। सो कॉर्क एंड बार्क आर नॉट सेम, बट बार्क इज प्रोड्यूस फ्रॉम कॉर्क ओनली। सो बार्क जो है वो डेड टिश्यूज से बनी होती है, और इसकी जो लेयर होती है, इस पे एक लेयर होती है विच इज सुबेरिन। और सुबेरिन क्या करती है, ये इम्पर्मिएबल होती है, सो इट डजंट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ एनी वाटर और गैसेस इन फॉर द प्लांट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोटेक्टिव टिश्यूज। In our next videos, we are going to study about animal tissue. So till then, keep learning, like, subscribe and share. Thanks for watching.